हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका कि नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 3 का हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का है इंट्रोडक्शन का पार्ट 3 देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ फॉर्मूला का डेरिवेशन और कुछ उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ पे देख पा रहे हैं, हेडिंग्स बना हुआ है क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग 2 इंट्रोडक्शन देखे थे एक्सरसाइज 3.3 के लिए। आज हमारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट 3 है, जिसमें कुछ फॉर्मूला का हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, पहला फॉर्मूला हमारे पास यह है। क्या बोल रहा है, इसको प्रूफ करना हम लोग को कि cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा। तो cos x प्लस cos y का जो हमारा फॉर्मूला है वो गिवन यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 cos x प्लस y और इंटू में cos x माइनस y बाई 2 होता है। ये प्रूफ करना हम लोग। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोग वी नो दैट यहाँ से लिखेंगे, क्या जानते हैं इसमें। देखिए, हम लोग पास 4 फॉर्मूला होगा ना, चारों को हम लोग बारी बारी से करके ड्राइव करते हैं। cos x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो इसका होता है cos x और प्लस में cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y और माइनस sin x इंटू में क्या हो जाता है sin y। उसी तरह से यहां से cos x प्लस y माइनस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा cos x इंटू cos y और प्लस हो जाता है sin x इंटू में sin y ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, पहला इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, cos x प्लस वाई और प्लस में करेंगे हम लोग cos x माइनस वाई। इसको ऐड करेंगे तो देखिए दोनों कट जाएगा आपका, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम लोग को मिल जाएगा 2 cos x और इंटू में y cos y ना। ये दोनों को ऐड करने पे cos x प्लस वाई, फिर प्लस में cos x माइनस वाई, ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों आपका कट जाएगा। उसी तरह से फिर हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस कर देते हैं किसको, सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या मिलेगा, तो यहाँ से cos x प्लस वाई और माइनस cos x माइनस वाई मिलेगा। इसको करने पे देखिएगा कि यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएगा आपका प्लस माइनस एक तो, और यहाँ माइनस, फिर ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा 2 sin x और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा sin y। इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 4। तो हमारे पास ये आ गया यहाँ पे फॉर्मूला cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई का वैल्यू 2 cos x इंटू cos y हो गया, और यहाँ से हम लोग को एक फॉर्मूला ये मिल गया cos x माइनस वाई का 2 sin x इंटू sin y मिल गया। एक्चुअली में हम लोग मतलब अगर बारी बारी से प्रूफ करें तो केवल इतना ही का जरूरत है जो ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो अभी अगर इसको आप रखना चाहे तो रख भी सकते हैं ना, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं ना, केवल ऐड वाला ही काम कर जाएगा अभी, चूंकि हम लोग को एक ही फॉर्मूला इसमें प्रूफ करना है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे कि x प्लस वाई को हम लोग यहाँ से थीटा मान लेते हैं और x माइनस वाई को हम लोग मान लेते हैं यहाँ से फाई। x प्लस वाई को थीटा और x माइनस वाई को हम लोग फाई मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको इक्वेशन मान के चले हम लोग 4 मान लिए और इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ से 5 मान लेते हैं। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से हम लोग x और y का वैल्यू अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन अगर फर्स्ट ना 4 और प्लस अगर हम लोग 5 करें, 4 प्लस 5 करने पे देखिए x मिलकर के 2x हो जाएगा और y कट जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा फाई थीटा प्लस फाई, और यहाँ से अगर हम लोग x की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई और बटा में हो जाएगा 2, थीटा प्लस फाई बटा में 2। उसी तरह से फिर यहाँ से इक्वेशन अगर हम लोग 4 में से ना 5 को घटा दें, इस इक्वेशन से इसको घटा देते हैं, x घट करके 0 हो जाएगा, y यहाँ फिर माइनस वाई करेंगे तो हमारा 2y हो जाएगा
और ये हो जाएगा हमारा थीटा माइनस क्या 5, और फिर यहाँ से y बराबर करेंगे तो थीटा माइनस 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। ये दो वैल्यू हो गया, x बराबर थीटा प्लस 5/2 x का मान, और y का वैल्यू हो गया हमारा y बराबर थीटा माइनस 5/2। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। कौन सा इक्वेशन से चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, तो यहाँ पे हम लोग दोनों को ऐड किए थे, x प्लस वाई और फिर प्लस था हमारा cos x माइनस वाई। इसके बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, तो 2 cos ना x और इंटू में cos y। अब क्या करेंगे हम लोग, पुटअप कर देंगे सबका वैल्यू। तो cos x प्लस वाई को हम लोग क्या माने थे, cos x प्लस वाई को हम लोग थीटा माने थे, और प्लस cos x माइनस वाई को क्या माने हम लोग, फाई माने हैं। तो cos थीटा cos फाई इज इक्वल टू 2 cos x का भी जस्ट हम लोग वैल्यू देखे कि x का वैल्यू जो हमारा आया था वो आ गया था थीटा प्लस फाई और बटा में 2, और y का वैल्यू क्या आया था, थीटा माइनस फाई आया था, और बटा में क्या आया था 2। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग x प्लस वाई बराबर थीटा लेके चलेंगे, x माइनस वाई बराबर 5, x का वैल्यू थीटा प्लस 5/2 और y का वैल्यू थीटा माइनस 5/2 था। तो ये चारों वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन में बैठा देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो वही यहाँ पे हम लोग काम किए हैं कि इक्वेशन थर्ड से गए हैं और थर्ड में हम लोग वैल्यू बैठा दिए किसका, एक्स वाई, एक्स प्लस थीटा और एक्स माइनस थीटा का। या फिर अगर आप इसी को एक्स वाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि cos x और प्लस में क्या cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 cos x प्लस वाई और अपॉन में 2 और इनटू में cos x माइनस वाई वाई में 2। यही हम लोग को ड्राइव करना था, प्रूफ करना था ये फॉर्मूला हम लोग को। cos x प्लस cos y का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 cos x प्लस y बाई 2 और इनटू में cos x माइनस y बाई 2 आना चाहिए। तो ये हम लोग का प्रूफिंग हो गया। पहला फॉर्मूला जो था यहाँ पे इसे देख रहे होंगे, यही प्रूफ करना था हम लोग। cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस y बाई 2 और इनटू में cos x माइनस y बाई 2 होता है। इसके लिए वही काम किया हम लोग, cos x प्लस y का फॉर्मूला लिखे, cos x माइनस y का फॉर्मूला लिख दिए, दोनों को ऐड किए। ऐड करने पे हम लोग को एक फॉर्मूला ये मिल गया cos x प्लस y प्लस के cos x माइनस y का, तो 2 cos x इंटू cos y मिला। अब यहाँ से क्या किया हम लोग, x प्लस वाई को थीटा मान लिया और x माइनस वाई को हम लोग फाई माने, और इक्वेशन वही 4 और 5 को ऐड करने पे x का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ से हम लोग y का वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और x और y का वैल्यू क्या कर दिया हम लोग, इक्वेशन थर्ड में पुटअप कर दिए। तो पुटअप करने के बाद हम लोग को ये वैल्यू मिल गया। अब इसको मिलने के बाद फिर क्या किया हम लोग, रिप्लेस कर दिया थीटा को फाई से, थीटा को x से और फाई को y से, रिप्लेस करने पे हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो हम लोग को फॉर्मूला प्रूफ करना है, वो प्रूफ करना है cos x माइनस cos y का, माइनस 2 sin x प्लस y बाई 2 होता है और sin x माइनस y बाई 2। तो ध्यान से देखेंगे प्रूफिंग, वही काम करते हैं। यहाँ से लिखेंगे हम लोग वी नो दैट cos वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। क्या होता है, तो cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, cos x इंटू में cos y और माइनस में हो जाता है sin x इंटू sin y हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से cos x माइनस y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, cos x इंटू cos y और प्लस में sin x और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा sin y हो जाएगा। अब करना क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फिर से हम लोग फर्स्ट मान ले, इसको मान लेते हम लोग सेकेंड। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट और माइनस सेकेंड करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम लोग किस फॉर्मेट में चाहिए, साइन में। तो माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो ये cos cos कट जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 2 साइन ना क्या हो जाएगा x और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा sin y। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं, थर्ड। अब एक काम और क्या किया, हम लोग लेट किए थे क्या कि x प्लस वाई को हम लोग क्या मान रहे थे, थीटा, और x माइनस वाई को हम लोग क्या मान रहे थे, फाई। अब इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके और हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से x और y का वैल्यू
फाइंड आउट कर लेंगे। तो जैसे इसको मान लिया हम लोग इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन मान लेते हम लोग 5। तो अगर हम लोग यहाँ से 4 और प्लस 5 करें तो 4 5 करने पे x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, और बराबर को साइड y y ऐड करने पे तो कट जाएगा हमारा, ये हो जाएगा थीटा और प्लस में क्या हमको 5 मिल जाएगा। तो x बराबर हम लोग को क्या मिल जाएगा वैल्यू, थीटा प्लस 5, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। उसी तरह से अगर 4 माइनस कर दे 5, अगर हम लोग 4 माइनस 5 अगर हम लोग कर दे तो क्या हो जाएगा, वह x प्लस वाई था और यहाँ से वहां माइनस करेंगे तो x में से x घट जाएगा, 0 हो जाएगा, y और माइनस था, माइनस करने पर प्लस हो जाएगा, मतलब 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थीटा माइनस 5, और y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा थीटा माइनस 5/2। तो यहाँ से y का वैल्यू भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि इस पूरा वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 3 में कर देंगे। तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा इक्वेशन, cos x प्लस वाई और माइनस cos x माइनस वाई है, बराबर में क्या था हमारा, तो यहाँ हमारा आया है 2 साइन माइनस में x और इंटू में साइन y। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस सभी का वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए। तो cos x प्लस वाई को हम लोग क्या माने हैं, तो x प्लस वाई को थीटा माने, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे थीटा लिखेंगे, फिर बीच में माइनस है, x माइनस वाई को क्या माने हैं 5, तो cos 5 हो जाएगा बराबर माइनस 2 साइन x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से थीटा प्लस 5/2, तो थीटा प्लस 5 और अपॉन में 2, और फिर साइन y का वैल्यू क्या हो जाएगा थीटा माइनस 5 और अपॉन में 2। यहाँ से हम लोग ये लिख दिए। अब क्या करना है कि थीटा को आप x से रिप्लेस कर दीजिए और 5 को आप y से रिप्लेस कर दीजिए, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं आप। यहाँ से लिख सकते हैं रिप्लेस करने के बाद cos x और माइनस क्या हो जाएगा हमारा cos y बराबर में 2 साइन x प्लस वाई और बटा में 2, चूंकि थीटा को x से रिप्लेस करना है और फाई को y से, और इंटू में क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई और अपॉन में 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और जो दिया हुआ प्रूफ करना है cos माइनस एक्स माइनस cos x माइनस cos y बराबर माइनस 2 साइन x प्लस y/2 और इंटू में साइन x माइनस y/2। तो इस तरह से इसको प्रूफिंग कर सकते हैं। इसी हिसाब से देखिएगा अभी और हमारा साइन का भी फॉर्मूला मिलेगा। ये देखिए गिवन है फॉर्मूला हमारा साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस y/2 और cos x माइनस y/2, ये प्रूफ करना है। तो वही काम हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। अब यहाँ पे हम लोग साइन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, इसका होता है साइन एक्स और इंटू में क्या हो जाता है कॉस वाई, और प्लस में cos x और इंटू में क्या हो जाता है साइन y। उसी तरह से साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला साइन x और इंटू में होता है cos y और माइनस हो जाता है फिर cos x इंटू साइन y। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे इसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना, चूंकि बीच में एडिशन का सिंबल है तो ऐड करना होगा ना। तो यहाँ से करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और प्लस कर देंगे सेकंड, क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई और प्लस में साइन एक्स माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा हम लोग को यहाँ से मिलेगा, तो ये दोनों तो कट जाएगा हमारा, मतलब 2 साइन एक्स और इंटू में क्या मिल जाएगा हमारा कॉस वाई। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से वही काम करेंगे, लेट करेंगे हम लोग x प्लस वाई को यहाँ से हम लोग थीटा मान लिए, जिसको इक्वेशन हम लोग 4 नाम दे दिए, और x माइनस वाई को हम लोग मान लेते हैं 5, जिसका इक्वेशन हम लोग नाम दे दिए 5। फिर से वही काम x और y का वैल्यू पुट अप करेंगे, तो क्या करना होगा 4 और प्लस 5 को क्या कर देंगे यहाँ से ऐड कर देंगे, ऐड करने पे y y कट जाएगा, x x मिलकर के 2x हो जाएगा, और थीटा और प्लस में क्या हो गया हमारा 5, या x बराबर हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 5 और बटा में 2। उसी तरह से यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अगर 4 माइनस 5 कर दे इक्वेशन, तो यहाँ से x कट जाएगा हमारा, y y मिलकर के हो जाएगा 2y, और इधर हो जाएगा थीटा माइनस 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा थीटा माइनस 5 अपॉन में 2।
अब इस सब का वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में बैठा देंगे। तो इक्वेशन थर्ड से चलते हैं हम लोग, फ्रॉम थर्ड से। थर्ड में हमारे पास क्या था, थर्ड में गिवन है साइन एक्स प्लस वाई और प्लस में साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है, तो 2 साइन एक्स और इनटू में क्या हमारा है कॉस वाई है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग कॉस एक्स प्लस वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, एक्स माइनस वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग। तो पुट करने पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई को क्या माने हम लोग, तो एक्स प्लस वाई को थीटा माने तो साइन थीटा हो जाएगा, प्लस साइन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई को क्या माने हैं फाइव, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे फाइव इज इक्वल टू 2 साइन, अब x का वैल्यू देखें क्या है, थीटा प्लस 5/2, थीटा प्लस 5 और बटा में 2, और cos y का वैल्यू क्या है, थीटा माइनस 5/2, थीटा माइनस 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग थीटा को x से रिप्लेस कर देते हैं, फाई को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा फॉर्मूला जो प्रूव करना है ना। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे x यूज कर लेते हैं और फाई के जगह पे हम लोग यूज कर लेते हैं y को। यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा के जगह पे x, तो x प्लस वाई और बटा में 2, और cos हो जाएगा क्या x माइनस वाई और बटा में क्या हो जाएगा 2। क्या किया हम लोग, थीटा को रिप्लेस कर दिए x से और फाई को रिप्लेस कर दिए हम लोग y से। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2 होता है, जो कि हम लोग अभी ड्राइव कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ नंबर। तो इसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से तो लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इनटू में साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 होता है। तो यहाँ भी हम लोग साइन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन बीच में देखिए माइनस बोल रहा है, तो इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को घटा देंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो हम लोग पहले साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है उसको लिखेंगे, साइन एक्स इंटू साइन कॉस वाई ना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और प्लस वाला में प्लस ही हो जाता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई। उसी तरह से साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला रखें, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन। तो इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लिए, इसको क्या मान लिए हम लोग सेकंड। वही काम करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट में से आपकी सेकंड को घटाएंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको घटाने पे तो ये कट जाएगा आपका साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई जो पॉजिटिव था यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ माइनस माइनस लगाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos x इंटू साइन वाई। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान लेंगे। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद का काम जो हमारा है, क्या किए थे, लेट किए थे हम लोग x प्लस वाई को क्या मान लिए थीटा, और यहाँ से हम लोग x माइनस वाई को क्या मान लिए फाइव। तो इसको इक्वेशन हम लोग 4 माने थे और इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 5। तो वही x और y का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, तो अगर जैसे हम लोग फोर्थ और प्लस 5 ऐड करते हैं तो x का मान हमारा अभी जस्ट आ रहा था थीटा प्लस 5 और अपॉन में क्या 2, ऐसे भी ऐड करेंगे तो, और यहाँ अगर हम लोग 4 में से 5 को घटा दें तो y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा थीटा माइनस 5 अपॉन में 2 आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए x और y का वैल्यू। इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रॉम इससे इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या आया है साइन x प्लस वाई और माइनस में साइन x माइनस वाई आया है। अब इसके बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से इक्वेशन से चलते हैं तो cos x और इनटू में क्या है साइन वाई ना, यहाँ से देख सकते हैं
इक्वेशन थर्ड हमारा साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई बराबर 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई है, उसको लिख दिए। अब क्या होगा, यहाँ से हम सभी का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या माने हैं थीटा, माइनस साइन एक्स माइनस वाई को क्या माने हैं फाई, इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, यहाँ पे एक्स में है, एक्स को हम लोग क्या मान लिए हैं, तो एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है थीटा प्लस फाइव, थीटा प्लस फाइव और अपॉन में 2 ना, कॉस है ना, यहाँ पे कॉस है साइन नहीं है, पहले कॉस लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस, उसके बाद फिर साइन y का वैल्यू थीटा माइनस फाइव आया है, तो थीटा माइनस फाइव और अपॉन में 2। अब क्या करेंगे हम लोग, वही रिप्लेस का काम, थीटा को हम लोग x से रिप्लेस कर देते हैं और फाइव को हम लोग y से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा साइन x और माइनस हो जाएगा हमारा साइन y ना, बराबर क्या हो जाएगा 2 cos, थीटा को हम लोग x माने हैं और फाइव को y माने हैं, तो y और बटा में 2 हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा साइन x माइनस वाई और बटा में। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आ गया, साइन एक्स माइनस वाई और साइन एक्स प्लस वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे जो हम लोग को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि 2 cos x और इनटू cos y बराबर cos x प्लस वाई और प्लस में cos x माइनस वाई होता है। तो देखिए इसमें कुछ अलग से नहीं है, हम लोग चलेंगे इसका सॉल्यूशन फ्रॉम आरएचएस सॉल्व करके और ले आएंगे किसको हम लोग, सॉरी आरएचएस से चलेंगे और एलएचएस को लाएंगे। तो खैर अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं फ्रॉम आरएचएस, आरएचएस में हमारे पास क्या है, तो आरएचएस में हमारे है cos x प्लस वाई और प्लस में है cos x माइनस वाई। अब इसका हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, तो cos x प्लस वाई का होता है cos x इंटू cos y और माइनस साइन x और इंटू में क्या हो जाता है साइन y। अभी केवल इसका फॉर्मूला आया है, बीच में प्लस है, प्लस कर देंगे, cos x माइनस वाई का cos x इंटू cos y होता है और बीच में हो जाता है प्लस साइन x इंटू साइन y। अब क्या करेंगे हम लोग, तो कुछ करना थोड़ी, दोनों को आप ऐड करिए, तो देखिए cos x cos यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में साइन x इंटू साइन वाई और यहाँ प्लस में, तो ये तो हमारा कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2 cos x इंटू cos y। यही था हमारा किसमें एलएचएस में, यहाँ लिख सकते हैं तो ना, तो इसमें केवल फॉर्मूला हम लोग बैठा दें, ऑलरेडी अभी हम लोग पीछे वाला फॉर्मूला जो ड्राइव किया उसमें इसका यूज कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगला हम लोग चलते हैं, अगला हमारे पास फिर वही काम करना हम लोग को भी, फिर क्या बोल रहा है, फिर लिखा हुआ है माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। तो फिर चलेंगे हम लोग कहाँ से, इसका सॉल्यूशन हम लोग फ्रॉम चलेंगे आरएचएस से। आरएचएस में हमारे पास क्या है, तो cos x प्लस वाई और माइनस में cos x माइनस वाई। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका फॉर्मूला फिर बैठा है तो क्या होता है cos x इंटू कॉस वाई और प्लस वाला माइनस हो जाता है साइन x इंटू साइन वाई, फिर बीच में माइनस माइनस रखेंगे, फिर यहाँ से x माइनस वाई का फॉर्मूला cos x इंटू कॉस वाई और माइनस वाला में प्लस हो जाता है ना, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन x और इंटू में साइन वाई। तो अब देखेंगे यहाँ जैसे cos x इंटू कॉस वाई, वो cos वाई यहाँ पॉजिटिव है, इस माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा हमारा cos से cos। तो कहने का मतलब कि यहाँ से मिल जाएगा cos x इंटू कॉस वाई और माइनस साइन x इंटू साइन वाई। अब इसमें एंट्री कराएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई और ये भी माइनस में हो जाएगा साइन x इंटू साइन वाई। तो देखिएगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस माइनस है, कट जाएगा यहाँ से, और ये भी हमारा माइनस में और ये भी हमारा माइनस में है, तो दोनों मिलकर के माइनस 2 साइन x इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई, जो कि हम लोग को एलएचएस में प्रूव करना था। यहाँ से लिख दिए, आरएचएस से चले आप किसको लेके आ गए, आरएचएस को लेकर के आ गए। नेक्स्ट हमारा है टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग को यहाँ से प्रूव करना है 2 साइन
एक्स इंटू कॉस वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई, और प्लस में साइन एक्स माइनस वाई है। तो ये भी आपका कोई डिफिकल्ट नहीं, इसमें भी हम लोग वही काम करने वाले, आरएचएस से चलेंगे और एलएचएस को ले आएंगे। तो सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं फ्रॉम आरएचएस। आरएचएस में हमारे पास क्या है, साइन एक्स प्लस वाई और प्लस में साइन एक्स माइनस वाई है, वाई है। यहां से फॉर्मूला बैठा देंगे साइन एक्स प्लस वाई का, क्या होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में कॉस एक्स और इंटू में साइन वाई होता है, क्योंकि प्लस में प्लस होता है साइन वाला में, बीच में प्लस है, फिर यहाँ से साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ से ऐड करेंगे, देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव है, तो इसको हमारा कट गया, तो क्या मिल जाएगा हमारे यहाँ से टू साइन एक्स, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएगा हमारा, टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई मिल गया। और यही था हमारा क्या चीज में एलएचएस में, जो कि यहाँ से हमारा हो गया क्या प्रूफ। आरएचएस से चले लेके आए किसको हम एलएचएस को। नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना हम लोग को यहाँ पे, तो लिखा हुआ है टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। तो फिर वही काम हम लोग करेंगे, फ्रॉम आरएचएस से चलते हैं। तो आरएचएस में हमारे पास है साइन एक्स प्लस वाई और माइनस साइन एक्स माइनस वाई है ना, यहाँ पे वाई है, वाई। अब यहाँ से फॉर्मूला रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ से वाई वाला फॉर्मूला, क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस में माइनस लग जाता है कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स और इंटू में हो जाएगा हमारा कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स और इंटू में हो जाएगा साइन वाई। इस माइनस को एंट्री कराइए, तो माइनस साइन एक्स और इंटू कॉस वाई और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब यहाँ जैसे देख रहा है कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई और साइन एक्स इंटू कॉस वाई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो कट जाएगा हमारा। और इसके बाद देखें कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई दोनों पॉजिटिव है, मतलब दो हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या है हमारा एलएचएस है, यहाँ से लिख देंगे एलएचएस, यही प्रूफ करना था। एलएचएस से चले और किसको लेके आ गए हम लोग आरएचएस को लेकर के आ गए। अब इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लोग इसको रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं, चार फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए अभी, पहला तो हम लोग डिराइव किए थे cos x प्लस cos y का, cos x प्लस cos y बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा और इंटू में cos x माइनस वाई बाई 2 होता है। उसी तरह से सेकेंड डेरिवेशन देखा हम लोग cos x माइनस cos y का, जिसमें होता है 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2 होता है। थर्ड देखे थे हम लोग साइन एक्स प्लस वाई का, साइन वाई का, जिसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किया है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 और इंटू में क्या होता है cos x माइनस वाई बाई 2। इसके अलावा फोर्थ नंबर हम लोग देखे थे साइन एक्स माइनस साइन वाई का, जिसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव किए हैं टू cos x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2। ये हम लोग चार डेरिवेशन किए हैं। उसके बाद फिर चार इसी फॉर्मूला का यूज करके मतलब इस फॉर्मूला के प्रूफिंग में भी जो हम लोग अभी प्रूफ किए उसका यूज किया गया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड करिए फाइंड द वैल्यू, या प्रूफ करने के लिए ज्यादा दे सकता है वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिख दिया क्या साइन 3x और प्लस में दे दिया यहाँ से साइन
5x का वैल्यू निकालने के लिए, साइन 3x और साइन 5x का। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, साइन 3x और प्लस यहाँ से लिख दिया साइन 5x। तो चूंकि x का काम कर रहा है, अभी क्या काम कर रहा है, y का। फॉर्मूला हम लोग देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए 2 साइन एक्स प्लस वाई, मतलब यहाँ से लिखेंगे 2 साइन एक्स के जगह पे 3x और प्लस वाई के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 5x, और बटा में क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, मतलब कॉस एक्स के जगह पे 3x और माइनस वाई के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 5x और बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से 5x और बटा में 2। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे 2 तो ऐसे रह जाएगा। अब साइन का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, तो साइन ऐसे रहेगा, 5 3 8 में से 2 को डिवाइड करेंगे 8 को, तो यहाँ से हो जाएगा 4x, और यहाँ से देखिए 3x में से क्या होगा माइनस 5x घटाएंगे, मतलब माइनस 2x, और माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस कॉस, और माइनस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ पे आया कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन ना 4x, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। अगर इसी बेस पे मान के चलिए जैसे साइन का हो गया, अगर cos में दे देता है, cos में दे देता है, या फिर मान लीजिए यहाँ जैसे cos x प्लस वाई का दे दे, या cos x माइनस वाई का दे दे, या sin x प्लस वाई का भी जैसे हम लोग निकाले, sin x माइनस अगर y यहाँ देता माइनस लगाता, तो माइनस वाला फिर फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, प्लस है तो प्लस वाला यूज किया अभी हम लोग, cos में रहता प्लस का तो प्लस वाला फॉर्मूला, और माइनस रहेगा तो माइनस का। तो ये हो गया। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे फिर यहाँ मान के चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं, क्या है कि अगर आपको यहाँ से दे दे cos ना 5x और cos यहाँ से 3x, इसी में हम लोग cos का बनाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो चूंकि अभी हम लोग जस्ट देखे cos x प्लस cos y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा 2 cos x प्लस वाई बाई 2, और इनटू में cos x माइनस वाई बाई 2 होता है, यही फॉर्मूला होता है। इसमें हम लोग रख लेंगे हम लोग वैल्यू देयर, क्या करेंगे इसका, यहाँ से हम लोग लिखेंगे cos 5x और प्लस cos 3x, मतलब ये x का काम करेगा और ये y का, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 cos मतलब 5x और प्लस में 3x ऐड होगा और अपॉन में 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा फिर से cos 5x और माइनस 3x और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2 cos 5 3 8 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4x हो जाएगा, और 5 में से 3 घटेगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 बचेगा, तो केवल यहाँ से हो जाएगा हमारा cos x। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका निगेटिव रहा, जैसे इसी में निगेटिव वाला लेकर के चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम लोग क्या हमारे पास है, तो cos मान लिया हम लोग यहाँ से 9x लिख लिए, cos 9x, और माइनस हम लोग यहाँ से लिख लिए cos, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग यहाँ से 15x, तो अब यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग cos x, यहाँ से माइनस वाला यूज कर लेते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन के लिए, कि cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखें तो हम लोग कि माइनस 2 साइन x माइनस वाई बाई 2 आया था, x प्लस वाई बाई 2, और साइन x माइनस वाई बाई 2 आया था फॉर्मूला हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट अप कर देंगे, देयरफॉर cos 9x, और यहाँ से माइनस दे देंगे यहाँ से cos 15x है, माइनस 2 साइन ना 9x और 15x को पहले ऐड करेंगे, 9x प्लस 15x और अपॉन में 2, और साइन x माइनस वाई मतलब कि 9x और माइनस 15x, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से माइनस 2 साइन 9 और 15 24 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12x हो जाएगा, और 9 में से 15 को घटाएंगे माइनस 6 मतलब माइनस हो जाएगा क्या हमारा 3x। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, मतलब 2 साइन 12x, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा 3x हो जाएगा। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा हम लोग यहाँ पे भी ले चुके हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग आगे।
तो आगे देखिए पहला प्रूफ करना हम लोग को, एक प्रूफ करना है क्वेश्चन क्या कि tan 3x बराबर tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x और माइनस क्या हमारा tan x, ये प्रूफ करना हम लोग। प्रूफ क्या करना है, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x और माइनस में क्या है गिवन है हमारा tan x गिवन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग ध्यान देंगे। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं। तो जैसे हमारे पास है यहाँ से tan 3x है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या tan 2x और प्लस में x लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या किए फॉर्मूला लगा दिए, 3x बराबर क्या फॉर्मूला होता है इसका, तो हम लोग जानते हैं tan x प्लस y का tan 2x और प्लस क्या हो जाएगा tan x और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan 2x और इंटू में क्या हो जाएगा tan x। ये कैसे होगा, तो चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है क्या हो जाता है हमारा tan x और प्लस में क्या हो जाता है हमारा tan y और अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू tan y होता है, ये जानते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको इधर एलएचएस साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये tan 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो tan 3x रहेगा, फिर क्या हो जाएगा tan 2x और फिर क्या हो जाएगा हमारा tan x, इधर इक्वल के इधर क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा tan 2x और प्लस में हमारा क्या रहेगा tan x। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जा रहे हैं और इसको इधर ही रहने देंगे, तो मतलब इसको बराबर को साइड किए तो माइनस था प्लस में हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा tan 3x और इंटू में हम लोग लिख सकते हैं tan 2x और इंटू में tan x इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग इस साइड लाए तो ये पॉजिटिव रह जाएगा हमारा tan 3x और ये दोनों इधर प्लस में रह जाएगा तो माइनस में हो जाता, तो tan 2x और माइनस में क्या हो जाएगा tan x। देखिए यही प्रूफ करना था हम लोग, करना था क्या, तो कुछ नहीं था, ऑलरेडी हम लोग इस फॉर्मूला को इस तरह से बना चुके हैं कि tan 3x का फॉर्मूला को आप tan x प्लस y के फॉर्मेट में आप यहाँ से तोड़ लीजिए, तोड़ने के बाद और इसको केवल अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद आपका डायरेक्ट वही डेरिवेशन आ जाएगा जो आपको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अच्छा, दो क्वेश्चन एक ही में टाइप हो गया ना, एक ही बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे देखिए गिवन है, क्या प्रूफ करना है, तो cos 7x प्लस में cos 5x अपॉन में sin 7x और माइनस sin 5x बराबर cot x प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं आरएचएस को ले आएंगे, तो एलएचएस में हमारे पास क्या है cos 7x प्लस क्या है cos 5x और अपॉन में क्या हमारा है sin 7x और माइनस sin 5x। अब यहाँ दो फॉर्मूला आपको यूज करना है, cos x प्लस cos y का और sin x माइनस sin y का। तो अभी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग यहाँ से, तो पहले तो हम लोग यहाँ से cos x प्लस cos y का फॉर्मूला जानते हैं क्या, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 होता है और इनटू में cos x माइनस y बाई 2 होता है y बाई 2। उसी तरह से दूसरा जो फॉर्मूला हमारा यहाँ से sin x माइनस sin y का, चूंकि y लगा हुआ है तो इसका फॉर्मूला भी देखें तो हम लोग 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इंटू में साइन x माइनस वाई बाई 2 होता है, ये दो फॉर्मूला होता है, इसको याद रखेंगे आप लोग। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तो आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसके जगह पे लिख सकते हैं 2 cos ना, cos है तो cos यूज करेंगे, x प्लस वाई मतलब 7x प्लस 5y, 7x और प्लस में 5x और बटा में क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस वाई मतलब cos 7x और माइनस में 5x बटा में 2, ये ऊपर हो गया। अब डिनोमिनेटर में चलते हैं हम, sin 7x माइनस sin 5x है तो ये x का काम करेगा y का काम करेगा, इसमें फॉर्मूला 2 cos पहले क्या करना है ऐड मतलब 7x और प्लस में 5x और बटा में 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस करना होगा ना, माइनस sin 7x और माइनस में 5x और बटा में क्या हो जाएगा 2।
क्योंकि पहले घटाएंगे यहाँ से, मतलब पहले कॉस में ऐड और साइन में माइनस करना है। तो इसको सॉल्व करने के बाद देखिए 2 से 2 काट सकते हैं और 7x प्लस 5x ऐसे भी काट सकते हैं आप, तो ये कट जाएगा हमारा। अब ऊपर में cos 7 में से 5 घटा मतलब 2, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो मतलब ऊपर से मिल गया हम लोग को cos x। और नीचे देखिए 7 में से 5 घटा 2, sin x बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा हमारा, और cos बटा sin हमारा क्या होता है cot x। देखिएगा RHS में हम लोग को यही लाना था, तो RHS हो गया हमारा प्रूफ। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।